गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 7 के वर्ड मीनिंग्स यानी कि शब्दार्थ को लर्न करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम शब्दार्थ को लर्न करेंगे। तो सबसे पहले शब्द और उनके अर्थों को पढ़ेंगे, फिर उसका मतलब समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट वर्ड है प्रतीक। क्या है? प्रतीक। प्रतीक के दो अर्थ हैं। कौन कौन से? चिन्ह और प्रतिरूप। प्रतीक के दो अर्थ हैं। कौन कौन से? चिन्ह और प्रतिरूप। फिर देखिए, सेकंड वर्ड है आपका अपमान। बोलिए मेरे साथ, अपमान। अपमान का अर्थ क्या है? निरादर। अपमान का अर्थ क्या है? निरादर। तो प्रतीक का अर्थ क्या था? चिन्ह या प्रतिरूप, और अपमान का अर्थ क्या है? निरादर। फिर देखिए, मध्य। मध्य है शब्द, और मध्य का अर्थ क्या है? बीच। मध्य का अर्थ क्या है? बीच। तो प्रतीक का अर्थ क्या है? चिन्ह या प्रतिरूप, और अपमान का अर्थ क्या है? निरादर, और मध्य का अर्थ क्या है? बीच। ठीक। देखिए, आपका अगला शब्द है वृषभ। बोलिए मेरे साथ, वृषभ। क्या है? वृषभ। वृषभ। वृषभ का अर्थ क्या है? सांड। क्या है? सांड। फिर देखिए, आपका नेक्स्ट शब्द क्या है? आकृति। आकृति। आकृति का अर्थ क्या है? आकृति के भी दो अर्थ हैं। कौन कौन से? शक्ल और बनावट। शक्ल और बनावट। ठीक। लास्ट शब्द क्या है आपका? नृत्य। क्या है? नृत्य। नृत्य का मतलब क्या होता है? नाच। नृत्य का मतलब क्या होता है? नाच। फिर से देखिए, प्रतीक के अर्थ क्या है? चिन्ह या प्रतिरूप, और अपमान का अर्थ क्या है? निरादर। मध्य का अर्थ क्या है? बीच। और वृषभ का अर्थ क्या है? सांड। आकृति का अर्थ क्या है? अक्ल या बनावट, और नृत्य का अर्थ क्या है? नाच। ठीक। तो अब इसका मतलब या अर्थ समझते हैं। तो देखिए, प्रतीक। प्रतीक के दो अर्थ हैं, चिन्ह या प्रतिरूप। तो प्रतीक का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे देश के काफ़ी सारे प्रतीक हैं, है ना? जैसे राष्ट्रीय ध्वज, और राष्ट्रीय प्रतीक, और राष्ट्रीय क्या होगा? पंक्षी, राष्ट्रीय पशु। तो प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, है ना? किसी भी चीज़ का सिंबल होता है। जैसे हम मैथ्स में एडिशन करते हैं, तो एडिशन का एक सिंबल है ना, प्लस बनाया जाता है ना, वैसे ही हमारे देश के काफ़ी सारे सिंबल हैं। सेकंड वर्ड है अपमान, निरादर। तो अपमान का क्या मतलब होगा? जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, आप उनका अपमान कर देते हो, उनको बहुत बुरा बुरा बोलते हो, और उनसे बात भी नहीं करते हो, तो वो हो गया अपमान करना, डिसरेस्पेक्ट करना, है ना? तो हमें अपमान नहीं करना चाहिए। तो अपमान का मतलब क्या हो गया? निरादर। अपमान का अर्थ क्या हो गया? निरादर। अब देखिए, मध्य। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच। जैसे आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग 3 भाई बहन हो। ठीक। 3 भाई बहनों में आपका एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। आप बीच में हो, तो वो क्या हो गया? मध्य हो गए। आप मध्य में हो। जैसे तिरंगा है, तिरंगे के 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो जो सफ़ेद रंग है वो मध्य है, मध्य में ही तो है। और केसरिया हो गया आपका,
केसरिया रंग सबसे ऊपर है, फिर मध्य में कौन है, सफ़ेद रंग, और सबसे नीचे कौन सा रंग है, गहरा हरा। तो ये हो गया मध्य का मतलब। फिर आता है आपका वृषभ। वृषभ का मतलब क्या होता है, सांड। आप लोगों ने देखा होगा सांड को, है ना। फिर देखिए आकृति। आकृति का मतलब क्या है, शक्ल या बनावट। जैसे जो हमारा राष्ट्रीय पशु था, कौन था, बाघ। तो बाघ की जो आकृति थी, जो उसका रंग था, तो आकृति कितनी सुंदर थी ना, है ना। तो वो हो गया आकृति। नृत्य, नाच, डांस करना, दैट इज नृत्य। तो नृत्य का मतलब क्या होता है, डांस करना, ठीक, नाचना। तो आप इन सब का मतलब समझे। तो अब हम इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रतीक, चिन्ह या प्रतिरूप। अब मैं शब्द बोलूँगी, आपको उनके अर्थ बोलने हैं। प्रतीक, चिन्ह या प्रतिरूप। अपमान, निरादर, मध्य, बीज, वृषभ, सांड, आकृति, शक्ल या बनावट, नृत्य, नाच। तो अब एक बार इसका फिर से रिवाइज करते हैं। प्रतीक, चिन्ह या प्रतिरूप। अपमान, निरादर, मध्य, बीज, वृषभ, सांड, आकृति, शक्ल या बनावट, नृत्य, नाच। ठीक, आगे बढ़े। आपके नेक्स्ट जो शब्दार्थ हैं, आपका जो अगला शब्द है वो क्या है, सम्मान। क्या है, सम्मान। सम्मान का अर्थ क्या है, आदर। सम्मान का अर्थ क्या है, आदर। ऐसे ही आपका सेकंड जो शब्द है वो क्या है, ध्वज। बोलिए मेरे साथ, ध्वज। ध्वज का अर्थ क्या है, झंडा। ध्वज का अर्थ क्या है, झंडा। एंड थर्ड जो आपका शब्द है वो है प्रगति। प्रगति का अर्थ क्या है, तरक्की। प्रगति का अर्थ क्या है, तरक्की। फिर विचित्र। विचित्र का अर्थ क्या है, अनोखा। विचित्र, अनोखा। विचित्र, अनोखा। फिर देखिए शक्तिशाली। क्या है, शक्तिशाली। शक्तिशाली का मतलब क्या होता है, ताकतवर। तो शक्तिशाली का अर्थ क्या है, ताकतवर। ठीक, अगला देखिए और लास्ट है ये, क्या है, अधिवेशन। अधिवेशन। तो अधिवेशन का मतलब क्या होता है, सामूहिक सभा। सामूहिक सभा। तो सम्मान, आदर, ध्वज, झंडा, प्रगति, तरक्की, विचित्र, अनोखा, शक्तिशाली, ताकतवर, अधिवेशन, सामूहिक सभा। ठीक, तो एक बार फिर से बोलिए, सम्मान, आदर, ध्वज, झंडा, प्रगति, तरक्की, विचित्र, अनोखा, शक्तिशाली, ताकतवर, अधिवेशन, सामूहिक सभा। तो अब हम इनका अर्थ समझते हैं। देखिए फर्स्ट आपका शब्द क्या है, सम्मान। सम्मान का अर्थ क्या था, आदर। तो अभी हमने पढ़ा था अपमान। तो अगर आप किसी का अपमान करते हो उसको बोलते हैं निरादर। अगर आप किसी का सम्मान करते हो उसको, जैसे अभी गेस्ट आए थे आपके यहाँ, आपने उनको क्या कर दिया, निरादर कर दिया, आपने उनका अपमान कर दिया। अगर आप उनसे अच्छे से बोलोगे, उनकी रेस्पेक्ट करोगे, उनका सम्मान करोगे, तो वो हो गया सम्मान। सम्मान, आदर। ठीक, फिर है आपका ध्वज। ध्वज क्या है, झंडा। अगर हम झंडा फहराते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ध्वज। ठीक, प्रगति, तरक्की। प्रगति, तरक्की। तो देखिए प्रगति का मतलब क्या होता है, तरक्की। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो काम करोगे, है ना, जॉब भी करोगे, तो आपकी क्या होगी, तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी। ठीक, ये क्या है, विचित्र। विचित्र, अनोखा, ऐसा कि हमने कभी देखा ही नहीं है। ठीक, तो विचित्र, अनोखा। जो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, वो एकदम विचित्र आकृति है उसकी, विचित्र बनावट है उसकी, तो अनोखा है, ऐसा कोई है ही नहीं, वो सिंपल एक ही है ना। तो विचित्र, अनोखा।
अगला देखिए, शक्तिशाली। शक्तिशाली ताकतवर, बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर बहुत ताकत है, वो बहुत पावरफुल है ना। फिर देखिए, अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब क्या होता है? सामूहिक सभा। सामूहिक सभा का मतलब क्या होता है? जैसे एक पार्टी के काफ़ी सारे नेता बैठ जाएं, जैसे बीजेपी पार्टी होती है और कांग्रेस पार्टी होती है। तो अगर कांग्रेस की कोई मीटिंग होती है तो कांग्रेस के सारे नेता बैठकर एक मीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं सामूहिक सभा। ठीक, चलिए एक बार फिर से पढ़ें। देखिए, सम्मान, आदर, ध्वज, झंडा, प्रगति, तरक्की, विचित्र, अनोखा, शक्तिशाली, ताकतवर, अधिवेशन, सामूहिक सभा। तो अब मैं शब्द बोलूँगी, आप अर्थ बोलिए। सम्मान, आदर, ध्वज, झंडा, प्रगति, तरक्की, विचित्र, अनोखा, शक्तिशाली, ताकतवर, अधिवेशन, सामूहिक सभा। तो आपको ये लर्न हुए, एक बार फिर से रिवाइज करें। सम्मान, आदर, ध्वज, झंडा, प्रगति, तरक्की, विचित्र, अनोखा, शक्तिशाली, ताकतवर, अधिवेशन, सामूहिक सभा। तो आपको ये सारे वर्ड मीनिंग लर्न हुए। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रतीक, चिन्ह या प्रतिरूप। अपमान, निरादर। मध्य, बीच। वृषभ, साँड़। आकृति, शक्ल या बनावट। नृत्य, नाच। ठीक, प्रतीक, चिन्ह या प्रतिरूप। अपमान, निरादर। मध्य, बीच। वृषभ, साँड़। आकृति, शक्ल या बनावट। नृत्य, नाच। ठीक, और देखिए, सम्मान, आदर, ध्वज, झंडा, प्रगति, तरक्की, विचित्र, अनोखा, शक्तिशाली, ताकतवर, अधिवेशन, सामूहिक सभा। सम्मान, आदर, ध्वज, झंडा, प्रगति, तरक्की, विचित्र, अनोखा, शक्तिशाली, ताकतवर, अधिवेशन, सामूहिक सभा। तो आपको ये सारे शब्दार्थ लर्न हुए। तो आपको आज के होमवर्क में क्या करना है? आपको सारे शब्दार्थ अपनी होमवर्क नोटबुक पर लिखने हैं। तो आप चैप्टर का नाम डालिए और डेट डालिए और शब्दार्थ की हेडिंग डालिए और शब्द उतार लीजिए, और अर्थ तो आपको लर्न हो गए, तो आप अपने आप अर्थ लिख लीजिए। तो अब मैं आपको कल मिलूँगी। ओके, गुड बाय।